हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। आज हम अपने लेके आए हैं अपने किसान भाइयों के लिए एक नया वीडियो, जिसमें उनको बताने वाले हैं कि जिन किसान भाइयों की धान की रोपाई हो रही है या जो रोपाई कर चुके हैं, दोनों लोगों के लिए हम बताने वाले हैं कौन सी दवा उनको खरपतवार के लिए यूज़ करनी है कि उनकी फील्ड को बिल्कुल खरपतवार से मुक्त रखा जा सके और अधिकतम उपज ले सकें। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको दवा खेत में डालनी कब है। तो देखिए, इसमें पहली बात तो ये होती है कि अगर आपके खेत एकदम समतल है, पानी पर्याप्त मात्रा में 3 से 5 सेंटीमीटर एक लेवल में बराबर खेत में भर जाता है, तो आपको प्री इमरजेंसी यानी कि जो 24 से 72 घंटे के अंदर दवा डालनी होती है वो डालनी चाहिए। और अगर आपके खेत समतल नहीं है, ऊंचा नीचा है और जो आपने खेत तैयारी करी है उसमें जो घास है वो ऊपर निकली हुई है, पानी से ऊपर निकल आती है, तो वो दवा जो प्री इमरजेंसी वाली दवा है वो वहाँ पर काम नहीं करती है। तो आपको चाहिए कि अपने पैसे बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपके पैसे बचेंगे। आप उसमें अगर खेत में की जो घास है वो पानी से ऊपर निकली हुई है तो आपको दवा डालनी है रोपाई के 1 महीने बाद, 25 से 30 दिन बाद आपको डालनी है, तभी आपका बढ़िया से कंट्रोल होगा। जो दवा आप पहले डालते हैं रोपाई के समय वो अगर घास ऊपर निकली हुई है तो वो उससे मरती नहीं है, जो प्री इमरजेंसी वाले होते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी बात आपको बताते हैं कि आपको डालना कब है। अगर आप प्री इमरजेंसी का डाल रहे हैं जो रोपाई के 72 घंटे के अंदर अंदर पड़ जाना चाहिए, वैसे तो आप डालिए तुरंत, 24 से 48 घंटे के अंदर पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और डालते समय पानी की एक लेयर ज़रूर होनी चाहिए। पानी 3 से 5 सेंटीमीटर खेत में बनाए रखना चाहिए। कम से कम 10 से 12 घंटे तक पानी रुकना चाहिए खेत में। तो देखिए, इसमें केमिकल कौन सा देना है, प्रोटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर, दो ही केमिकल आते हैं जो आपको देने होते हैं खेत में, और इसकी मात्रा होती है 500 ml प्रति एकड़। प्रोटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर आप डाल रहे हैं तो जो प्रोटिलाक्लोर होता है उसकी मात्रा रहेगी 500 ml प्रति एकड़, और जो ब्यूटाक्लोर होता है उसकी मात्रा होती है 1 लीटर प्रति एकड़। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो सिंजिंटा कंपनी होती है उसका जो एक ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है रिफिट प्लस नाम से आता है। वैसे टेक्निकल सेम ही है, आपको कोई भी कंपनी का मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। लेकिन जिन किसानों भाइयों के खेत में पानी बहुत कम रुकता है, बलुई मिट्टी होती है, 6 से 8 घंटे पानी रोक सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉफिट देने वाली दवा है। तो इससे चौड़ी और सकरी दोनों खरपतवार के नियंत्रण होता है और इसको यूज कर सकते हैं जिनके पास अवेलेबल है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको दूसरी कंपनी का मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। प्रोटिलाक्लोर आपको लेना है। तो किसान भाइयों, ये हम आपको दिखा रहे हैं कुछ कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं, तो आपको केमिकल नाम याद रखना है। बस प्रोटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर लेना है। प्रोटिलाक्लोर आपको 500 ml प्रति एकड़ पड़ेगा और जो ब्यूटाक्लोर है वो 1 लीटर प्रति एकड़ पड़ेगा। तो ये हो गया प्री इमरजेंसी वाले जो डालने होते हैं आपको 24 से 72 घंटे के अंदर, उनकी बात। एक बात और बहुत जो ध्यान देने योग्य होती है कि आपको जब भी आप डालेंगे तो आपके खेत में पानी भरा होना चाहिए, और पानी भरे होने के साथ साथ में आपको खेत के उल्टे तरफ को चलना है। जब भी आप केमिकल डालेंगे ये वाला, तो ये एक लेयर बनती है इसकी, उस लेयर को आपको तोड़ना नहीं है और उल्टे साइड में चलना है, यानी कि पीछे को चलते हुए जाना है आपको। जब आप खाद डालते हैं तो आगे चलते हैं, लेकिन आपको जब ये दवा डालनी है तो आपको पीछे की तरफ चलना है, पौध बचाते हुए। तो दोस्तों, ये हो गया प्री इमरजेंसी का। अब आपको बताते हैं पोस्ट इमरजेंसी में। जो किसान भाई शुरुआत में नहीं डाल पाते हैं, जब खेत की रोपाई होती है उस समय नहीं डाल पाते हैं किसी कारणवश, तो उनको डालना चाहिए जब 25 से 30 दिन की फसल हो जाती है, तब उनको डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे कंट्रोल हो जाते हैं उनके खरपतवार, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हों या सकरी पत्ती के हों। उसके लिए आपको दवा कौन सी लेनी है वो भी हम आपको बता भी दे रहे हैं। तो वो दवा आप लिख लीजिए। वो आपको दवा मिस्पायरीबैक सोडियम के नाम से आती है। फार्मूला होता है मिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC, और इसके साथ में मिलानी होती है आपको मेटसल्फ्यूरान, या फिर आप 2,4-D भी मिला सकते हैं। अगर चौड़ी पत्ती खरपतवार ज़्यादा हैं तो आप 2,4-D भी मिला सकते हैं। 2,4-D की मात्रा 400 से 500 ml प्रति एकड़ रहेगी। और ये जो मेटसल्फ्यूरान होता है, इसकी छोटी सी पुड़िया आती है या छोटी सी डिब्बी होती है, दोनों साइज़ में आता है ये। और ये आपको डालना कब है, जब आपकी नर्सरी या तो जो रोपाई किए हैं या तो 25 से 30 दिन की हो जाए, या फिर आपको खेत देख के पता चल जाएगा कि आपकी जब कम से कम 4 पत्ती की अवस्था में डालना पड़ता है ये। जैसे अभी देखिए, ये जो लगाई गई पौध, इसमें 2 पत्तियाँ हैं मुख्यतः जो ऊपर निकली हुई हैं। जब ये 4 पत्ती की अवस्था हो जाएगी इसकी, तब आप डाल सकते हैं इसमें। जो आप ये पोस्ट इमरजेंसी जो 25 से 30 दिन बाद डाली जाती है, उसको आप पानी भर के ऐसे बॉटल से नहीं डाल पाएंगे, उसको आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और स्प्रे करने के लिए सबसे ख़ास बात आज हमको बता रहे हैं
कि आपको वी शेप का नोज़ल इस्तेमाल करना होता है, कट नोज़ल भी बोलते हैं उसको। ये देखिए हम आपको फ़ोटो में दिखा रहे हैं, ये जो वी शेप का दिख रहा है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये जो कट शेप वाला है इसको यूज़ करेंगे। इससे होता क्या है, ये जो इस शेप के नोज़ल बने होते हैं ये खासकर हर्बिसाइड के लिए बने होते हैं। जितने भी खरपतवारनाशी होते हैं वो यही इस फव्वारे से जो प्रेशर निकलता है वो एकदम वी शेप में निकलता है, तो उससे पौधे जो घास होती है, घास की पत्तियां होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाता है। आपको इधर उधर डंडी जो होती है वो हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइड बाई साइड जो हिलाते चलना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये नोज़ल लगाते हैं तो बस आपको सीधे चलते जाना है एक साइड में और अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप ये स्प्रे करेंगे उसके 24 से 48 घंटे के अंदर आपको पानी भरना है, खेत में पानी लगाना है 3 से 5 सेंटीमीटर। आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा खरपतवार, वो 1 हफ्ते में ही आपको असर दिख जाएगा पूरा। अब दूसरी बात ये बताते हैं आपको कि जो भी किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं उनको क्या करते हैं वो लोग, हमने कई बार देखा है किसानों को कि कितना भी समझा के भेजो, कि कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी समझा दो कि भाई आपको इतने पानी में बनाना है घोल, तो वो क्या करते हैं कि कम से कम पानी में बनाते हैं। दवा आपकी उतनी रहेगी और पानी कम बनाएंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा। जो आपने लगाई है फसल वो पीली पड़ जाएगी, तो उसकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाएगी। तो उसके बचने के लिए आप पानी का घोल पर्याप्त मात्रा में बनाइए। कम से कम आपको पानी 125 से 150 लीटर बनाना होता है 1 एकड़ के लिए, ताकि सारी पौध जो होती है पूरे खेत में अच्छे से हो जाए, स्प्रे हो जाए, तभी वो अच्छे से कारगर होती है। अगर आप सोचेंगे कि कम पानी में पूरी दवा डाल के स्प्रे कर दें तो उससे आपकी फसल को नुकसान होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी जितना ज़्यादा बना सकते हैं उतना बनाइए। बस आपको 100 लीटर से पानी तो बिल्कुल भी आप कम मत करिए 1 एकड़ के लिए। अगर कम कर देंगे तो फिर फसल को नुकसान 100% होगा, उसकी ग्रोथ ज़रूर रुकेगी। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखना है। तो आज ये देखिए हम आपको कुछ दिखा दे रहे हैं, ये हैं हमारे पास कुछ सैंपल हैं इसके। ये देखिए मिसपाइरोवेट सोडियम 10% जो SC है वो है। ये देखिए कई कंपनियों का इफ़को का भी है, और ये नामिनी गोल्ड के नाम से दूसरी कंपनी का ये PI का आता है। बहुत सारी कंपनियों के ऐसे आते हैं। बस आपको टेक्निकल याद रखना है, हम किसी का ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो केमिकल नेम है उसका ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रही आती है, कोई भी समस्या आपकी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आंसर ज़रूर देते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों नमस्कार।